Hello students, so the question is asking that three closed rigid vessel A, B and C which initially contain three different gases at different temperature. Different gases different temperature में रखा गया है are connected by a tube of negligible volume without any energy transfer with the surrounding. The vessel A is contain 2 moles of helium gas at 300 Kelvin. Vessel V is contain 2 moles of SO2 gas at 400 Kelvin and vessel C contain 3 moles of CO2 at 500 Kelvin. What is the final pressure ATM attained by the gas when all the valves connecting three vessels are open and the additional 15.6 calorie heat supplied to the vessel through the valves? 15.6 हमने heat को supply किया है, ये भी ध्यान रखना है. The volume of A, B and C vessels are 2,2 and 3 liter respectively. ठीक है, साथ साथ में कुछ वैल्यू यहाँ पे गिवन है. वैल्यू ऑफ आर गिवन है 2 कैलोरी पर मोल केल्विन. सीवी का वैल्यू गिवन है नियोन के लिए 3/2 आर. कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए गिवन है कार्बन हालांकि डाइऑक्साइड होना चाहिए 5r/2. कार्बन डाइऑक्साइड ही हालांकि कार्बन डाइऑक्साइड के लिए 5r/2 होता है. और थर्ड आपके पास CV SO2 के लिए वो है 3r. तो इन सभी वैल्यू को यूज करके हमें क्या करना है, हमें फाइनल प्रेशर कैलकुलेट करना है इसका. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, सबसे पहले कितना टोटल हीट सप्लाइड किया उसके बेसिस पे हम फाइनल टेम्परेचर निकाल सकते हैं. मींस सबका टेम्परेचर गिवन है इंडिविजुअली. सबसे पहले बात करूं ए के लिए तो नंबर ऑफ मोल्स 2 है और टेम्परेचर कितना आपके पास यहाँ पे 300 केल्विन में. सेकेंड के लिए नंबर ऑफ मोल्स की बात करें तो सेकेंड बी में नंबर ऑफ मोल्स फिर से 2 है और टेम्परेचर की बात करें तो 400 केल्विन है. और थर्ड वाले की बात करें तो थर्ड वाले के लिए नंबर ऑफ मोल्स 3 है और टेम्परेचर की बात करें तो 500 केल्विन है. ठीक है, तो अब फाइनल टेम्परेचर तीनों का हम मान लेते हैं TF. जैसे हम हीट सप्लाई करेंगे उसके बाद फाइनल टेम्परेचर TF हो चुका है. तो हीट टोटल हीट सप्लाइड कितना वो निकाल लेते हैं, हीट सप्लाइड. ठीक है, तो हीट सप्लाइड हम कैसे निकालते हैं, NCV डेल्टा T से. तो ये निकालेंगे तो सभी इंडिविजुअल कंटेनर का. तो पहले वाले का सबको ऐड कर देंगे NCV डेल्टा T. तो N दो नंबर ऑफ मोल्स 2. ठीक है, CV कितना आपके पास पहले के लिए 3r/2 डेल्टा T. तो फाइनल टेम्परेचर TF माना, इनिशियल टेम्परेचर आपका 300 है. ठीक है, प्लस नेक्स्ट हम बात करते हैं नंबर ऑफ मोल्स फिर से आपका 2 है. CV का वैल्यू कितना गिवन है आपका, तो CV का वैल्यू अब SO2 के लिए 3r गिवन है. ठीक है, और फिर फाइनल टेम्परेचर TF माइनस 400 आ जाएगा. अब प्लस ऑफ क्या करेंगे इसके जस्ट बाद आपका नंबर ऑफ मोल्स अब 3 है और CV की बात करें तो ये कितना हो जाएगा 5r/2 मल्टीप्लाई फाइनल टेम्परेचर TF माइनस ऑफ कितना आ जाएगा 500. ये आ गया और ये वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है. ये वैल्यू क्वेश्चन में कितना गिवन है, दैट इज इक्वल्स टू हीट सप्लाई कितना है 15.6 किलो कैलोरी. तो किलो कैलोरी से अगर मैं इसको कन्वर्ट कर दूं कैलोरी में तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई हो जाएगा. अब R का वैल्यू हम कैलोरी में रखेंगे 2 और ये भी कैलोरी में है. तो R को कॉमन ले लेते हैं और सारा कैलकुलेशन के बाद यहाँ से डायरेक्ट मैं TF निकाल लेते हैं या फिर थोड़ा सा कैलकुलेशन देख लेते हैं. ये दोनों क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा. तो ये कितना 3r, यहाँ पे भी 3r है और यहाँ पे भी 3r है. तो 3r को कॉमन ले लेते हैं. तो 3r हमने क्या किया, कॉमन ले लिया. ठीक है, तो बचा क्या 3r कॉमन, तो TF माइनस ऑफ 300, TF माइनस ऑफ 300. अच्छा, प्लस ऑफ ये 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ट्वाइस ऑफ TF होगा क्योंकि 300 कॉमन लिया है और माइनस आपका क्या हो जाएगा 800. अच्छा, आगे बात करते हैं 3r अगर हमने कॉमन लिया तो 5/2 है तो 5/2 TF माइनस ऑफ, अच्छा ये प्लस होगा माइनस ऑफ क्या हो जाएगा इसका 5/2 टाइम्स, मतलब 5/2 टाइम्स मतलब 250. कितना बचा आपके पास 5 टाइम्स ऑफ 250. ये वैल्यू इज इक्वल टू 15.6 इंटू 10⁻³ आ जाएगा. तो यहां से TF की बात करें तो TF कितना हो जाएगा आपके पास टोटल 2 + 1 3, 3 2 6, 6 5 11 TF/2 आ जाएगा. और ये -300 -8 तो -1100 हो गया. ठीक है, 1100 और अच्छा 1100 के साथ साथ मैं इसको भी ऐड कर लेता हूं. ठीक है, यहाँ पे कितना आ जाएगा तो 1100 और ये आपके पास कितना हो जाएगा आपके पास 25 5 जा होता है कितना आपके पास 125. तो 125 जीरो ये आ जाएगा वैल्यू. ठीक है, तो ये आपके पास कितना आ जाता है 531. तो ये आ गया 1350, ये बन गया. और 3r को मैं डिवाइड भी कर दूंगा, r का वैल्यू 2 ले लेंगे कैलोरी में. तो ये हम क्या करेंगे यहां से ट्वाइस ऑफ r मतलब थ्राइस ऑफ r मतलब 3/2. तो अब यहां से TF कैलकुलेशन थोड़ा सा मैं शॉर्टकट कर लेता हूं, कैलकुलेशन काफी बढ़ रहा है. तो ये डायरेक्ट वैल्यू आ जाता है 900 केल्विन फाइनल टेम्परेचर.
तो फाइनल टेम्परेचर आ गया तो हम फाइनल इक्वेशन लगा लेंगे, फाइनल प्रेशर, फाइनल वॉल्यूम, फाइनल एन, फाइनल नंबर ऑफ मोल्स, आर इनटू फाइनल टेम्परेचर। तो सारे वैल्यू पता है, फाइनल प्रेशर आ जाएगा। सारे वैल्यू पता है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स मुझे पता है 2 2 प्लस 3, तो 2 2 3 कितना हो जाएगा 4 और 3 7 आ गया नंबर ऑफ मोल्स। आर, आर की वैल्यू हम किस में रखेंगे, अब हम यहाँ पे जब प्रेशर निकाल रहे हैं, प्रेशर किस में, एटी में निकाल रहे हैं, तो 0.0821 रखेंगे एटीएम लीटर में। टेम्परेचर कितना है, फाइनल टेम्परेचर 900 आ चुका है, और डिवाइडेड बाय वॉल्यूम कितना है, तो वॉल्यूम तीनों को ऐड करेंगे, वॉल्यूम आपका इंडिविजुअली गिवन है 223, तो 22 यानी कि 4 प्लस 3 7, ये 7 आ गया, तो ये भी कैंसिल आउट हो गया। तो इसको कैलकुलेट करने के बाद ये वैल्यू आ जाता है 73.89 एटीएम, यानी कि ऑप्शन ए के साथ मैच कर रहा है। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।